बॉम्बे हाई कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति जो राणा दंपत्ति हैं उनको बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सेकेंड एफआईआर रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। नवनीत राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अमरावती एमपी हैं और साथ ही साथ रवि राणा जो कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उनको हाईकोर्ट ने धारा 153 का केस रद्द करने की अपील उन्होंने की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो दूसरी एफआईआर में गिरफ्तार करने की बात है उसमें कम से कम 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा सरकार को। आपको बता दें कि राणा दंपत्ति पर धारा 153 यानी कि सरकारी अधिकारी को काम करने से रोकने की धारा और उन पर हमला करने की धारा पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इससे पहले दोनों को राजद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर करके गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इस मामले में इस वक्त का एक और अपडेट आपको बता देते हैं। राणा दंपत्ति ने नई जमानत याचिका दायर की है। याचिका में सेशंस कोर्ट में दायर की गई है। हाई कोर्ट ने भी आज कहा कि जो भी सेशंस कोर्ट है, जो भी कोर्ट है, वो हमने जो आज टिप्पणी करी है उसके ऊपर उसको ना मद्देनजर रखते हुए अपने हिसाब से पूरे साक्ष्यों को देखते हुए तय करे। पर हाईकोर्ट ने आज जब उनकी जमानत की याचिका को खारिज किया, उस पर काफी कड़ी टिप्पणी जरूर की है। क्या कहा हाईकोर्ट ने? किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना निजी स्वतंत्रता का हनन है, क्योंकि नवनीत राणा और उनके पति जो हैं वो दोनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर जाकर ये पढ़ना चाहते थे हनुमान चालीसा। राणा दंपत्ति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती थी। राणा दंपत्ति जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी और ज्यादा हो जाती है आम लोगों से। साथ ही साथ बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है और उन कोर्ट ने कम से कम इस तरीके से ये बात समझाने की कोशिश करी कि दोनों गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी बात रख रहे थे। जनप्रतिनिधियों को कुछ भी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, करना चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और शिवानी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। शिवानी, बड़ा झटका जरूर लगा है दोनों को, नवनीत राणा और उनके पति को, लेकिन राजनीतिक तौर पर कम से कम अब यह मुद्दा कई दिनों तक उबलता रहेगा। पहले तो बताइए कि कोर्ट में और क्या क्या हुआ, अब उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, और राजनीति के तौर पर अब क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो आज कल पहली बात तो इनको बॉम्बे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया था। बांद्रा कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी को खारिज किया गया, इनको न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। पहली बात तो ये कि इनकी जो अरेस्ट को बेबुनियाद बता रहे थे इनकी लीगल टीम, उसे बांद्रा कोर्ट ने ही खारिज करते हुए इनकी अरेस्ट को सही साबित करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा। तो वहाँ पर इनको कोई राहत नहीं मिली। इनफैक्ट सुनवाई के लिए भी जो डेट मिली है वो सीधे 5 दिन के बाद मिली है, जो कि बेल एप्लीकेशन इन्होंने बांद्रा कोर्ट में फाइल की थी। दूसरी चीज़ ये कि अब जब बेल की सुनवाई 5 दिनों बाद होने वाली है तो उसके पहले इन्होंने एफआईआर को क्वैश यानी कि रद्द कराने की प्रक्रिया सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में यानी कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में इन्होंने पुकार लगाई। वहां पर भी कोर्ट ने ये भी बात जरूर कही कि बड़ी पोजीशंस के साथ, बड़ी सत्ता के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिम्मेदारी भी आती है, और किसी के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना ये लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले स्टेटमेंट ही हैं, और ऐसा किसी भी पब्लिक डोमेन में रहने वाले सरकारी पद पर नियुक्त व्यक्ति को सोच समझकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। जी शिवानी, दूसरी चीज ये अगर बात की जाए कि इनके वकीलों ने लगातार कहा कि जो राजद्रोह, जी राजद्रोह के ऊपर जो आप बात कह रही थी, अपनी बात बताइए शिवानी। देखिए राजद्रोह की जो इन्होंने बात की है कि पहली बार इनके वकील ने भी कहा कि जो रिजवान मर्चेंट है कि पहली बार 124 किसी के ऊपर लगाया गया है ऐसे केसेस में, लेकिन इस पर दिलीप वलसे पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उन्होंने भी कहा कि हनुमान चालीसा किसी के पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, वो अपने घर के अंदर पढ़ सकती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के घर के बाहर आना, खासतौर पर सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर आना, साफ तौर पर उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनको उकसाता है, जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी। और इसी वजह से नवनीत राणा और रवि राणा, एक बड़ा सवाल ये भी है शिवानी कि जिस तरीके से चाहे वो संजय राउत हो या शिवसेना के बाकी नेता हो, उन्होंने भी कुछ बड़े आपत्तिजनक बयान इस पे दिए, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बनी रही हमारे साथ।